नमस्कार दोस्तों एलन मस्क ने पहले तो ट्विटर को खरीद लिया, उसके बाद अब ट्विटर का एक एआई आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस एआई ने पूरी की पूरी भक्त मंडली, पूरी की पूरी गोदी मीडिया और तो और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उन सबकी एक साथ मिलकर के क्लास लगा दी है। एक एक करके एलन मस्क के इस एआई ने ऐसे ऐसे जवाब देना शुरू कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए। दोस्तों, जो सवाल लगातार सालों से भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि शायद कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई जवाब दे देगी, जैसे कि मोदी का डिग्री का मामला हो गया। लगातार जब भी इस पर सवाल पूछे जाते थे तो कोई भी सही सटीक सा जवाब नहीं आ जाता था। ये ऐसी दुखती रख थी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें जब जब हाथ रखो तब तब इनकी मिर्ची लग जाती थी। ऐसे ही जब सावरकर के माफीनामे की बात आती है तब भी भारतीय जनता पार्टी एकदम तिलमिला जाती है। जो भक्त मंडली है वो बौखलाई हुई सी नजर आने लगती है। इसी तरीके के तमाम सवाल दोस्तों इस एलन मस्क की कंपनी के एआई यानी कि ग्रोक से पूछे गए हैं और इस ग्रोक ने दोस्तों जिस तरीके से जवाब दिए हैं वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको जवाब दिए, वो जवाब जो आज तक लोग सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, वो जवाब इस कंपनी ने दिए हैं। और इससे क्या रिएक्शन है पूरी भक्त मंडली का, वो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरीके के सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एलन मस्क की इस कंपनी से लगातार वो ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है ग्रोक, इससे लगातार सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। और सबसे पहला जो अहम सवाल एक यूजर ने पूछा वो था ईवीएम को लेकर के। अब जाहिर सी बात है, ईवीएम को लेकर हर बार मुद्दा उठता है। लगातार भारत की अगर बात आती है तो ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। जब जब चुनाव होते हैं तब तब ईवीएम पर सवाल उठते हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि भाई बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करवा दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी पर खासतौर पर ये आरोप लगते हैं कि ईवीएम के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी अब तक सत्ता में बनी हुई है। अब इसी ईवीएम को लेकर एलन मस्क की कंपनी क्या जवाब देती है, जरा वो देखिए। सवाल पूछा गया कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। इस पर एलन मस्क की कंपनी ने जवाब दिया, नमस्ते, ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से संभव है लेकिन भारत में इसके सबूत कम हैं। शोध बताते हैं कि हार्डवेयर से छेड़छाड़ करके वोट बदले जा सकते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड में मैलिशियस कोड डालकर। हालांकि चुनाव आयोग इसे परफेक्ट मानता है, पर सच्चाई यह है कि कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं होती है। सावधानी और पारदर्शिता जरूरी है। तो यहाँ पर ईवीएम को लेकर जो दावे चुनाव आयोग करता रहता है उसे एलन मस्क की इस कंपनी ने एकदम नकार दिया। अब दोस्तों, बड़ी बात यह है कि एलन मस्क हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, जब जब इनकी बात आती है, अमेरिका की बात आती है, तो भक्त मंडली एकदम ये हो जाती है कि भाई एलन मस्क अगर कोई बात बोल रहे हैं तो गलत तो बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसे में जब एलन मस्क की ही एआई इस तरीके से खुलकर के जवाब देने लग जाए और वो भी ईवीएम को लेकर के जवाब देने लग जाए तो सोचने वाली बात है कि इस पर अब भक्त मंडली क्या बोलेगी। वहीं दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, जो दूसरी यहाँ पर सवाल पूछा गया वो था रेल मिनिस्टर को लेकर। रेल मिनिस्टर को लेकर सवाल पूछा गया। प्रियंका देशमुख पूछती हैं कि विच रेलवे मिनिस्टर वॉज बेस्ट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स टू रेलवे and services to the poor and middle class people of India so far। यानी कि अब तक भारत के लिए कौन सा रेल मिनिस्टर सबसे बेहतर काम कर चुका है, मतलब सबसे अच्छा रेल मिनिस्टर इंडिया के लिए कौन रहा है। तो इस पर ग्रोक क्या जवाब देता है, जरा गौर से देखिएगा। देखिए, यह जवाब है, लिखा है लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट रेलवे मिनिस्टर फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सर्विस टू द पुअर एंड मिडिल क्लास। यानी कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर दी एलन मस्क के इस एआई ने। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया। सवाल जो अब अगला सवाल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जब जब देती है तब तब अपने ही बिछाए हुए जाल में दोस्तों फंस जाती है। यह है मोदी की डिग्री पर सवाल। यहाँ पर मोदी की डिग्री को लेकर के एलन मस्क के इस एआई से सवाल पूछा गया, ग्रोक से सवाल पूछा गया। तो इस पे ग्रोक ने क्या जवाब दिया दोस्तों, देखिए। लिखा है नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, लेकिन इन डिग्रियों की सत्यता पर विवाद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1978 के रिकॉर्ड्स देने से मना कर दिए हैं। भारत में पीएम के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं है, पर झूठ बोलना गैर कानूनी है। सच्चाई अभी अधूरी है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो बात
हर बार कही जाती है, जो डिग्री हर बार दिखाई जाती है, जिस डिग्री को लेकर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उस डिग्री को एलन मस्क का एआई झूठा बता रहा है और साफ साफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ बोलते हैं तो ये भारत में गैर कानूनी है और सच्चाई अभी अधूरी है। इसके अलावा दोस्तों कई और तरीके के सवाल भी पूछे गए हैं, जैसे कि नेहा सिंह राठौर ने एक सवाल पूछा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले लोग देश को मजबूत बना रहे हैं या फिर कमजोर। अब दोस्तों जैसे सभी ने देखा कि अभी जुम्मा और होली एक दिन पड़ने की वजह से किस तरीके का विवाद हुआ, पूरे देश में विवाद हुआ, तमाम तरीके के बवाल हुए, लेकिन इसके बाद जो ग्रोक है एलन मस्क की कंपनी, उसने क्या जवाब दिया देखिए। लिखा है भारत में मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले देश को कमजोर कर रहे हैं। शोध बताते हैं कि ये नफरत और विभाजन बढ़ाता है, जिससे सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है। 2023 में 668 और 2024 में 1165 घटनाएं दर्ज हुई, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में। ये राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है। कुछ इसे सुरक्षा से जोड़ते हैं पर यह उल्टा असर करता है, यानी कि साफ तौर पर जिस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने सालों से शासन कर रही है, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र के दावे किए जाते हैं, मुसलमानों को लेकर तमाम तरीके की बातें फैलाई जाती हैं, उस पर कहा जा रहा है कि भाई ये जो है, ये तरीका जो है, जो मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे देश को ही कमज़ोर बना रहा है। वहीं दोस्तों एक और बहुत हैरान करने वाला सवाल था जो पूछा गया था सावरकर को लेकर के। जी हाँ, सावरकर को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या सावरकर ने इस देश में कभी भी माफ़ी मांगी है, क्या अंग्रेज़ों के सामने कभी सावरकर झुके? तो इस पर जवाब दिया गया, अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफ़ीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेज़ों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार को समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वहीं मिलेगा। तो दोस्तों भक्त मंडली यहाँ पर ही नहीं रुकी। ये उम्मीद थी भक्त मंडली को, भाई किसी तरीके से कोई ऐसा जवाब आ जाए कि हम इस पर बवाल कर दें, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना शुरू कर दें। इसी उम्मीद में एक भक्त थे, या द हिंदू नाम का एक पेज है जिन्होंने दामोदर दास सावरकर की डीपी भी लगाई हुई है। इन्होंने सवाल पूछा कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेज़ों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? इस पर दोस्तों जो जवाब आया, इन्होंने भक्त मंडली की पूरी बोलती बंद कर दी। जवाब आया, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। ये दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर साफ तौर पर जो तमाम तरीके के प्रोपोगंडा, जो तमाम तरीके की बातें सालों से फैलाई जा रही थी, वो सारी की सारी एक चुटकी में एलन मस्क की इस कंपनी ने पूरी तरीके से धराशाही कर दी है, पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया। अच्छा, अब एलन मस्क की इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोस्तों ये जो ग्रोक है, ये एलन मस्क का ही जो एक्स है उसका अपना एक खुद का एआई है। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे सबसे पहले ग्रोक 2 आया, उसके बाद अब ये ग्रोक 3 इसका जो 3rd वर्जन है वो आया है। अब खास ये इसलिए है क्योंकि ये वाली जो एआई है दोस्तों, ये बहुत ही आसान भाषा में, यानी कि बातचीत वाली भाषा में लोगों को उनके सवालों का ठीक जवाब देता है। और जवाब देने के लिए ऐसा नहीं है कि जो भी फीड कर दिया जाता है उसी के हिसाब से जवाब देता है। ये जो एआई है दोस्तों, ये तमाम प्लेटफॉर्म से डेटा कलेक्ट करता है, यानी कि किताबों से भी डेटा होता है और यूट्यूब और फेसबुक से भी डेटा होता है, और तमाम तरीके के जो फैक्चुअल इतिहास के पॉइंट्स हैं उनसे ये पूरा डेटा कलेक्ट करता है और उसके आधार पर ही जवाब देता है। यानी कि कोई भी जवाब अगर ये कंपनी दे रही है तो वो कहीं ना कहीं सही है। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी को एलन मस्क ने फ्री रखा हुआ है, यानी कि एक सीमित समय के लिए ग्रोक 3 फ्री है। लोग इस पर फ्री जवाब पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इसमें भी एलन मस्क चार्जेस लेना शुरू कर देंगे। इसीलिए फिलहाल सोशल मीडिया पर इस एआई की काफी तारीफें हो रही हैं और इससे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।